नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लैब। आज की सबसे बड़ी खबर भारत की वायुसेना से जुड़ी है, जो न केवल सैन्य ताकत का प्रतीक है, बल्कि देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा भरोसा भी है। ऐसे समय में जब देश आतंक के खिलाफ एकजुट है, सीमाओं पर तनाव अपने चरम पर है और पहलगाम जैसे आतंकी हमले के बाद पूरा भारत आक्रोश में है, तब एक मजबूत फैसला लिया गया है। भारतीय वायुसेना को मिला है एक नया उप प्रमुख। बिहार के सीवान जिले के रहने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह भरोसे का प्रतीक है। देश की रणनीतिक ताकत को नया नेतृत्व मिलने की घोषणा है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी गांधीनगर स्थित साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर थे और अब 1 मई से वे भारतीय वायुसेना की डिप्टी चीफ का पदभार संभालने जा रहे हैं। वे एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। धारकर ने भारतीय वायुसेना में 40 साल से अधिक सेवा दी है और अब बैटन सौंपा गया है नर्मदेश तिवारी को, जिनके ऊपर वायुसेना के भविष्य की दिशा तय करने की अहम जिम्मेदारी होगी। नर्मदेश तिवारी का नाम अब केवल सिवान या बिहार के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का कारण बन गया है। उनका गांव शरकीलपुर गुठनी प्रखंड में है, जहां आज खुशी का माहौल छाया हुआ है। एक छोटे से गांव से निकलकर देश की सर्वोच्च सैन्य पदों में से एक तक सफर आसान नहीं होता। यह उनकी लगन, मेहनत और नेतृत्व क्षमता का परिणाम है कि आज उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट देने की बात भी कही गई। यानी अब सेना को निर्णय लेने और कार्रवाई करने की पूरी आजादी है। ऐसे में एयर मार्शल नरबदेश्वर तिवारी की नियुक्ति यह भी संकेत देती है कि भारत की वायुसेना अब और ज्यादा सशक्त, तेज और निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है। एयर मार्शल तिवारी को रणनीतिक सोच वाला अफसर माना जाता है। उन्होंने भारतीय वायुसेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और उनका अनुभव अब देश की सुरक्षा नीति को नया आयाम देने वाला है। वे सिवान के एक वरिष्ठ अधिवक्ता इसलिए तिवारी के चचेरे भाई और उनके परिवार में देश सेवा की भावना बचपन से रही है। अब उसके इस नए पदभार से न सिर्फ वायुसेना को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। यह खबर उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है, जो छोटे कस्बों और गांवों से हैं और जो सोचता है कि बड़े बस सिर्फ मेट्रो शहरों के लिए लोगों के लिए होते हैं। नरबदेश्वर तिवारी की कहानी बताती है कि अगर आपके अंदर जज्बा हो, मेहनत करने का मादा हो और देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।